वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया है कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए ये भी फरमाइएगा कि साथ ये भी एक तजवीज़ दी जा रही है कि नादरा के साथ मुंसलिक कर देना, तो इसको किस तरह से देखते हैं और टैक्सी निज़ाम में बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? ये तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की गर्दान तो जब से हमें वर्ल्ड बैंक का हमने रिफॉर्म प्रोजेक्ट नाकाम लिया था उस वक़्त से जारी है हुँ। और उसके बस कर्जा चढ़ता जा रहा है और गुफ्तगू जो है वो महज़ अल्फाज तक है। अब एक टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। पाकिस्तान में वो लोग करना नहीं चाहते, बस बातें इधर-उधर करते हैं। मगर सवाल ये है कि जो 1500 अरब की आपने मराहत दे रखी हैं, टैक्सों में छूट दे रखी है, तो आप उसको ख़त्म करें, टैक्स रेट आपका कम हो जाएगा और वो आप क्रॉस द बोर्ड लगा लें। ये जो फंडामेंटल रिफ़ॉर्म्स करने की ज़रूरत है, आपने इतनी एजेंसियाँ खोल रखी हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट दुनिया में हाईएस्ट है। अब 5-5, 6-6 एजेंसियों से क्या आपको 30-30 एजेंसियों से राब्ता करना पड़ता है। हुँ। ये कोई तरीक़ाकार तो दुनिया में है नहीं, एक वन विंडो होती है जिसमें आप अपने सारे टैक्सेस सहूलत से जमा करा देते हैं। टैक्स रिटर्न पाकिस्तान की आज भी कोई आदमी भर नहीं सकता आसानी के साथ, और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो भी माशाल्लाह फिर जो लोगों को तंग करते हैं, आपके सामने हैं। तो आप इतनी पेचीदा टैक्स रिटर्न्स रख कर ये चाह रहे हैं कि 15 लाख और आ जाए, 20 लाख आ जाए। नील की रिटर्नें लोग फ़ाइल करते हैं सिर्फ़ इस बात से बचने के लिए कि आपने एक नाजायज़ टैक्स लगा रखा है कि जी नॉन फ़ाइल। अब वो एक बंदा की इनकम ही नहीं है, वो कोई तालिब-इल्म है, कोई घर पे हुँ। हाउस लेडी है, कोई और 10 प्रॉब्लम है किसी की, और आप हम सारे से करें जी हम आपका डबल टैक्स काटेंगे, ये इतनी विद होल्डिंग्स कौन दुनिया में रखता है? आप ट्रांज़ैक्शंस होने दें, बिज़नेसेस बढ़ने दें, आप अपने टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करें। मेरा ख़्याल है कि टैक्स की रिफ़ॉर्म्स के बारे में तो मैं साफ़ तौर पे वाज़ेह कहूँगा कि ये रिफ़ॉर्म पे पैसा ज़ाया ना करें। इस एफबीआर को थाने की तरह आप कभी जैसे पाकिस्तान का थाना नहीं रिफ़ॉर्म हुआ, पाकिस्तान का एफबीआर भी रिफ़ॉर्म नहीं होने वाला। मज़ीद पैसा झोंकने की बजाय एक नई टैक्स एजेंसी अगर बना सकते हैं, जो उसका डिज़ाइन वही हो जो बाकी ममालिक में है। आज दुनिया के अंदर आप कनाडा में देख लें, एक रेवेन्यू एजेंसी है, कैनेडियन रेवेन्यू, वो भी तो हमारी तरह पूरी फेडरेशन को देख रही होती है। तो अगर आप इस तरह की एजेंसी नहीं बना सकते तो एफबीआर तो मेरा ख्याल में सवाए लोगों की ज़िंदगी हराम करने में और नाजायज़ टैक्स के बर्डन इंक्रीज़ करने के अलावा आगे ही ये जो हमने सूद की इतनी शरह रखी हुई है हुँ। और वैसे सूदी निज़ाम के खिलाफ गुफ्तगू रोज़ करते रहते हैं, तो उससे हमने अपने बिज़नेसेस का बेड़ा गर्क किया। इसी तरह ये एफबीआर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ को किल करने का। अगर आपने ग्रोथ नहीं करनी, आपका माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है और हर वक़्त आपने ग्रोथ की राह में रोड़े अटकाने हैं, तो फिर ना डेट सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। अगर आप अपने केक का साइज़ बड़ा कर लें, अगर जीडीपी डबल कर लें, तो आपके यही इशारिये ठीक हो जाएँगे। उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है कि हमने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर मेरे ख़्याल में लिख-लिख कर हम परेशान हो गए हैं। फिर हुँ। बाइडेन ने पता नहीं कितनी स्टडीज़ कर मारी हैं, मगर हुकूमत को ग्रोथ से तो बड़ी एलर्जी है। भाई आईएमएफ की ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम ठीक है, अब जैसे अ, मोती वाला साहब ने फरमाया, आपको तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर अपना माइंडसेट तो कौम का ग्रोथ की तरफ लगाएँ। आप हर एक रुकावटें पैदा करने के अलावा आप किसी जगह जाएँ, ओवर रेगुलेटेड है, इतने आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे, एक बिजली का कनेक्शन लेना तो इस मुल्क में मसला बन हुँ। जाता है, तो 50 एजेंसियों के साथ डील करना पड़ता है। तो देखिए, अगर ग्रोथ नहीं करेंगे, तो इस आबादी के साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कभी भी जो है वो खुशहाली का ख्वाब देखना छोड़ दें, खुद कफ़ालत का ख्वाब छोड़ना देख दें, हुँ। या फिर आप असासे बेच-बेच कर गुज़ारा करें, वो भी उसकी भी एक हद होती है, या कर्ज़े ले लेकर करें। तो वो फिर गालिब की अभी बात हो रही थी वक़्फ़े में कि वो एक बड़ा अच्छा शायर के अलावा जो था मईशत दान भी था। मेरे ख़्याल में फिर उसके शेर की तरफ तवज्जो दें कि कर्ज़ की पीते थे मैं हाँ, मगर समझते थे कि ये रंग लाएगी हमारी फ़ाका मस्ती एक दिन। तो ये फ़ाका मस्ती रंग लाने वाली नहीं है, तो इसकी तरफ कुछ तवज्जो करनी चाहिए।